ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦੀਵਾਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੇ इश्क तो लैके इश्क तक का एक खूबसूरत सफर शुरू किया। ते आओ उन्हां नाल रूबरू हुंदे आ। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा मुझे इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और जो सादगी है इस पूरे फिल्म में ओवरऑल, जो एक सिंप्लिसिटी है, चाहे वो किरदारों की हो, चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो गानों की हो, जिस तरह से फिल्माया गया है, हर एक चीज में एक सादगी है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत समय से कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्मों में, लेकिन ये सादगी मिसिंग है। जैसे कि 70s में हुआ करता था ऋषिदा की फिल्मों में, उस किस्म की फिल्मों में एक रूहानीपन था। वो आई थिंक इसमें मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे के बारे में अगर अगर कोई एक चीज मुझे कहनी हो तो मुझे लगता है बड़ा हाजिर जवाबी है। जब जब वो खुल जाता है किसी से तो बहुत ही ज्यादा एक वन लाइनर्स जो है वो आते हैं अंदर से, लेकिन उसके पहले जो है एक कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि स्पीच बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, हम जो भी छोटे शहरों से आते हैं, बड़े सपने लेके बड़े शहरों में, तो एक लैंग्वेज होता है, एक तरीके की इंग्लिश बोली जाती है, एक तरीके का एक स्वैग होता है जो होता है, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी इमारतों को देख के कहीं ना कहीं एक लड़का या एक लड़की झुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं उतना कूल नहीं हूँ, या इस ऑफिस में या किसी मॉल में जाके किसी स्टोर में कुछ पसंद आया तो उस पूछने में भी कि कितने का है, उसमें भी शर्म आती है कि हमें जज तो नहीं कर लेंगे, जो फियर ऑफ जजमेंट होता है। तो आई थिंक वही जो मेरा किरदार है वो वही इसी चीज में दर्शा रहा है। छोटे शहर से आता है और कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है, और कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है बातचीत करने में, क्योंकि उसे लगता है कि जहाँ से वो आता है या जिस तरह से वो बात करता है वो शायद लोग उसे देख के जज करेंगे। तो यही आई थिंक खूबसूरती है कि इन खामियों को अपनाना और इसके ऊपर विजयी होना। और उसी समय जिंदगी में आती है रोशनी, जो इनका किरदार है, जो रोशनी है लेकिन ये रोशनी बोल नहीं पाता तो रोशनी बोलता है। वो इसे कैसे पूरा महसूस कराती है। तो इस किस्म की कहानी है, और ये मोहब्बती जो किरदार है आपको 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे। Beautiful, beautiful. I by mistake told her Roshni. Roshni, you wanna add something, Pranal? मोना मैम, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। इस कमरे में आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो उस डायलॉग से रिलेट कर पाएंगे कि करने के लिए कर लो शादी, हाँ कि नहीं? हाँ, राइट। तो रोशनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो आई फील लाइक हर घर में आपको मिलेगी, प्रीति के नाम से या पूजा के नाम से या विजय के नाम से या हाँ उनके नाम से पप्पू के नाम से। तो लेकिन कभी कभी जब आप लड़का देखते हैं या लड़की देखते हैं तो रियलाइज होता है कि यार ये लड़का ना मेरे लीग में नहीं है, ये मुझसे बहुत बेटर डिजर्व करता है, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कम समझती हूँ। एंड आई एम श्योर कि इस थिएटर में बैठे काफी सारे लोग अपने आप को बहुत कम समझते हैं दिमाग में। तो ये ऐसी इनसिक्योरिटीज को लेकर जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे, और किस तरह से रोशनी को जब उसका शशांक मिलता है तो उन दोनों को प्यार हो जाता है, और वो प्यार में गिरते नहीं है बट दे राइज इन लव। Beautiful, beautiful. So you wanna ask the next question? Yeah, please. शमीला खान फ्रॉम पंजाबी ट्रिब्यून। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी जो आपने ये जो सर की बात की है ना, इस फिल्म की जो खूबसूरती की आप बात कर रहे हो, तो पंजाबी इससे रिलेट इसलिए करेंगे क्योंकि पंजाब में भी एक डिस्ट्रिक्ट है संगरूर, जहाँ के लोग ये इश्क को इश्क बना देते हैं। तो दूसरी बात, बिल्कुल, मी टू। तो और उसके बाद एक और बात है कि जैसे आजकल ये जो दौर है, हर किसी को मतलब कामयाब होने की दौड़ में जो दौड़ रहा है ना, तो उसमें ऐसी मोहब्बत मिल पाना जो कुर्बानी मांगती हो, कितना मुमकिन है? आपको क्या लगता है? मुमकिन है, ऑफ कोर्स मुमकिन है, लेकिन आपको वो पार्टनर पाने के लिए थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा। प्लीज डोंट रश इनटू
मैरिजेस और वेडिंग्स, जो आप वो कहते हैं ना, खुदा ने एक गाना भी है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। सो दैट जस्ट सेज इट ऑल। बस आपको रेडी होना है। हो गया गाना खत्म गाइस। इतना प्यार, बाप रे। I think next movie Pranal can sing a song also. You have a beautiful voice. What do you say, Siddhant? है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। सुर ताल पूरे सुर में था. वो सीखने उन्होंने पड़ेंगे। एक लाइन छेड़ी तो उन्होंने छेड़ी दिया, मतलब छेड़ी ताली बजा दी। So the key is patience. The You key were saying. is सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ कुछ सबको जरूर मिलता है। तो वेट करिए, अच्छा हम सफर आपके लाइफ में आएगा। बस डू नॉट जस्ट मैरी समबडी बिकॉज यू मैरी, बिकॉज यू नो आपके दोस्तों की शादी हो रही है या आप अकेले हो, या मतलब यू नो डोंट डू इट फॉर दोज रीजंस, डू इट फॉर द राइट रीजंस। Right. Hi, So you wanna- Mrunal. yeah. Hi. Sandy from News Today. Here. Sandy in the Sandy. front. Hi Sandy. Mrunal, we admire you since your first movie, Sonia. I think Love Sonia something, and there was another model with you. The two sister story. Yeah, actually, Riya very, very Sisodia. yeah, Riya Sisodia. So actually, this movie reminds me of एक फिल्म जो अर्थ या साथ साथ या फारूक शेख की या अमोल पालेकर की कुछ फिल्में होती थी, बहुत सिंप्लिसिटी सी और रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होती थी वो फिल्में। आई थिंक बंसाली सर ने ये कोशिश करी है इसमें, क्योंकि उनकी तो बहुत लैविश फिल्में देखी हैं हमने आज तक, लैविश सेट्स देखे हैं, ग्रैंड्योर देखा है उसमें फिल्मों में। आपको ये स्टोरी सुन के कुछ समझ आया था, मतलब ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया था कि मैं वो एरा दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ 80s का? जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी तो मेरी आंखों में पानी आ गया था, नम हो गई थी आंखें, क्योंकि जो मृणाल जब ग्रो अप हो रही थी बचपन में, टीनेज हो या यू नो इन माय 20s और इन माय अर्ली 20s, काफी सारे ऐसे सिचुएशंस से वो गुजरी है जो रोशनी इस फिल्म में गुजर रही है। एक चीज जो हमारे डायरेक्टर रवि उद्यावर सर ने कहा कि हम ये फिल्म फुल नॉस्टैल्जिया, जो ओल्ड स्कूल लव है जो आज की जनरेशन में काफी मिसिंग है, सो वी आर गोइंग टू टैप ऑन दोज इमोशन, क्योंकि आई थिंक कोविड के बाद हम लोग, जितना मैंने देखा है, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, प्यार ये जो इमोशन है इस पे ज्यादा फिल्में नहीं बन रही है। तो एज एन एक्टर इट्स माई कॉन्शियस एफर्ट कि सीतारामम के बाद, हाय नाना के बाद मैं एक ऐसी फिल्म लेकर आऊं जो आपको गुदगुदा के चली जाए और आपको एहसास दिलाए कि हाँ, जिंदगी में एक ऐसा इंसान का होना बहुत जरूरी है जो आपके खामियां हो या आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आपसे बस उतना ही प्यार करे, जस्ट फॉर द पर्सन यू आर। और ये मैं आपसे बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि अगर ये फिल्में देखकर आपको फारूक सर या अमोल सर की फिल्मों का थोड़ा याद दिला रही है, तो दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एंड फॉर माय एंटायर टीम। थैंक यू, एंड आई होप कि आप लोगों को ये फिल्म जितनी हमें बनाने में मजा आया उतनी आपको देखकर मजा आए। ईला अरुण जी भी है फिल्म में, जो मेरी दादी का रोल प्ले करती है, बहुत ही कमाल का रोल किया है उन्होंने। कमर्शियल ऑफबीट, अभी ये सब आपके ऊपर है। हम तो बस हमारी एग्जाम दे चुके हैं, अभी रिजल्ट्स तो आपसे आएंगे। तो जस्ट एक चीज मैं बता सकती हूँ कि ये वो सुकून वाली फिल्म है, ये स्लाइस ऑफ लाइफ है, जो इर्द गिर्द अपने इतने सारी चीजें हो रही है, लेकिन प्यार मोहब्बत के बारे में कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता, तो हमने सोचा क्यों ना ये मूवी बना दे। हाय सिद्धांत, विनू शर्मा फ्रॉम पंजाब केसरी हेयर। Right, on the right, Siddhant. जी, हाय। हाय। सो पहले तो पूछेंगे चंडीगढ़ का आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, छोले कुलचे आते ही मैंने खाए। वैसे अक्सर आता रहता हूँ मैं, हर साल यहीं आता हूँ, 2-3 दिन यहाँ रहता हूँ, फिर धर्मशाला निकल जाता हूँ, तो हमेशा मेरा ये रूट रहा है, मुझे बहुत पसंद है। सो बाकी कैरेक्टर्स की बात करूं, चाहे वो गली बॉय हो, गहराइयां हो, ये काफी डिफरेंट है, चाहे वो धड़क 2 हो। सो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, गुड, पर कितना मौका मिला इस किरदार के जरिए अपने आप को प्रूव करने का, प्लस एक्सपेरिमेंट करने का। और बलिया का ये लड़का जिसने 5 साल की उम्र में बॉम्बे जाने का फैसला कर लिया था, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी देखिए, मेरे लिए तो हर फिल्म एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही होती है। सेफ खेलता हूँ ही नहीं मैं। जब गली बॉय आई थी तो जो भी किरदार था, MC शेर जो किरदार था, तो सबने कहा कि इस किस्म का करो, इस किस्म का करो, ये तुम्हारा मार्केट है। तो मैंने जानबूझ के कुछ अलग चीज़ें की, हमेशा अलग अलग जॉनर्स किए हैं।
बस एक रोम कॉम बच गया था जो मुझे करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स में से कह सकते हैं। तो देखिए, हमेशा मैं तो अपने फील्ड के बाहर ही खेलता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है अपने आप को चैलेंज करने में, अलग अलग किरदार करने में और उन किरदारों में खो जाने में। सेफ खेलने में वही वही सेम चीज़ें अगर करना चाहूँ तो फिर कहीं ना कहीं मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए हर हर बार किरदार अलग होता है, और प्रूफ तो मैं वैसे कुछ नहीं करना चाहता, बस एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मेरे भी मुझे लगता है बहुत पहलू हैं, जैसे सबके बहुत होते हैं, तो उसमें से एक पहलू ये भी है। तो मैं बस इस फिल्म के ज़रिए एक बात है जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो कनेक्शन है मेरा इस दुनिया के साथ। तो बस वही है। और आपका दूसरा सवाल था कि 5 साल का जो लड़का मुंबई आने का जो फैसला था, और उसके बाद जो अभी तक का सफ़र रहा है, वो मुझे लगता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम रन। 5 साल मैं आया यहाँ, और अपने परिवार के साथ आया मैं मुंबई, और वहाँ से उसके बाद जो संघर्ष हुआ, उसके बाद कॉमर्स, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फिर स्ट्रगल, फिर रिजेक्शन, फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर गली बॉय, और उसके बाद लाइफ चेंज हो जाती है। और उसके बाद आप जितने भी लोगों के साथ मैंने सपना देखा था काम करने का, राइट फ्रॉम एक्सेल, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, करण जौहर, धर्मा, यशराज, एंड नाउ बंसाली सर, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम रन है, और शायद कुछ दिखता ही होगा मुझ में, शायद मेरी मुझे लगता है कि वो चीज़ ऑनेस्टी है, जिस ऑनेस्टी से मैं सिनेमा को अप्रोच करता हूँ, ना कि वो चीज़ें करना जो कि कमर्शियली वाइबल है, कमर्शियली सेफ है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कुछ नया लेके आया जाए, क्योंकि सिनेमा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, तो मुझे लगता है कि यार इतना सब कुछ हो गया, तो लेट्स नॉट वही चीज़ अलग पैकेट में ना बेचा जाए। मुझे लगता है कि पैकेजिंग बदल दो, अंदर प्रोडक्ट बदल दो, कुछ एक नया प्रोडक्ट लेके आओ। तो पूरी कोशिश यही पिछले 5-6 सालों में यही रही है कि नई नई चीज़ें लेके आता रहा हूँ मैं। कई बार फिल्में चलती हैं, कई बार नहीं चलती हैं, और बहुत लोग एडवाइस देते हैं कि यार तुम सेफ खेलो, तुम अभी एक्शन करो, तो तुम ये करो, तो तुम वो करो। मैं करूँगा, ऐसा भी ज़िंदगी लंबी है और शायद मौके भी मिलेंगे, लेकिन जब तक मेरे हाथ में चॉइसेस हैं, मैं चाहता हूँ कि नई-नई चीज़ें आप लोग तक लेके आता रहूँ, और आप लोग को हमेशा सरप्राइज़ करता रहूँ कि अरे! यार ये वही लड़का है क्या? वो जो इनसाइड में जो एज में था, और उसके बाद तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कलाकार एक मैजिशियन की तरह होता है कि अपने टोपी में से क्या निकालेगा पता नहीं। हर बार खरगोश निकालूँगा तो आपको भी पता ही है। तो इस बार मैंने एक कबूतर निकाला है, तो देखिए। Rightly said. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਰਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਕਪੂਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? आपका दिल। मतलब मैं अपनी बहन से और दीपाली से एक बात कर रही थी कि यार जो प्यार मुझे पंजाब में मिलता है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा मुझे। और सच्ची में खाना, हॉस्पिटैलिटी, जो सपोर्ट एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो जो मुझे मिला है, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के इनसाइट्स पे देखेंगे तो पंजाब के फॉलोअर्स ज़्यादा है। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू दिल से। और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम ये जवाब मैं आपको पंजाबी में दूं। क्या बात है, शुक्रिया। Siddhant, you wanna add to this? What about Punjab? यार मुझे तो यहाँ की हवा बहुत पसंद है, खाना बहुत पसंद है, यहाँ के बंदे बहुत पसंद हैं, यहाँ की बंदियाँ भी बहुत पसंद है यार। ये मत बोलो, ये Instagram पे वायरल हो जाएगा अभी। All the Punjabi girls, yes. यार म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ का। और चेन्नई का क्या हुआ? हाँ? वो चेन्नई की लड़की वो तो का? बचपन का प्यार था, ओह, उसे भूल जाना चाहिए। अभी जवानी की बात करते हैं, जवानी की बात करते हैं। जिसके लिए एक्सेंट सीखा था। जिसके लिए सीखा था, लेकिन पंजाब में तो यार मतलब म्यूजिक, और जिस तरह का पंजाबी आजकल मेरा पूरा प्लेलिस्ट वही भरा हुआ है, और जो एनर्जी होती है। और मैं यार, मेरी पहली फिल्म जिसको मेरा ब्रेकआउट फिल्म है वो गली बॉय रहा है, विच इज़ अबाउट म्यूजिक। तो
यू नो इट्स ऑलमोस्ट कि एकदम बगल बगल में ही चीजें चल रही हैं, वहाँ गली की बात हो रही है, यहाँ पे अपने करण पाजी और अपने दिलजीत पाजी, तो एक वाइब है, यू नो एक स्वैग, पंजाब के खून में स्वैग है, Yes. तो वो स्वैग से बड़ा मैं कनेक्ट करता हूँ। और मैं जल्दी होपफुली मैं बहुत जल्दी आपको एक पंजाबी किरदार में भी जल्दी दिखूंगा, और होपफुली पंजाबी पॉप स्टार टाइप कुछ करने का बड़ा मन है मेरा। यार ना बिछड़े, You guys know the song यार ना बिछड़े? किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा। आई नो ये सन ऑफ सरदार की वजह से मैंने सीखा था, सो बहुत मजा आया। Right, right. Anyone who wants to ask question from this side? हाय सिद्धांत, हाँ जी जी, नमस्ते। नमस्कार जी, मैं जाती हूँ, बोल रही हूँ। हाँ जी। मेरा सवाल अलग है। जी मैं तो सिर्फ यही पूछना है कि 1977 में करौंदा पिक्चर बनी थी, उसमें ये गाना था, दो दीवाने शायरों ने, भूपिंदर सिंह जी ने गाया था, तो उसका और इसका क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है इसका? देखिए ऐसा है कि जब हमने ये टाइटल जो है बहुत देर बाद रखा गया था, हमने फिल्म बनाई थी, फिल्म का हमारा थीम हमें बहुत क्लियर था कि हमें ऐसी उस टाइम में जो जैसी जिस सिंप्लिसिटी से फिल्में बना करती थी वैसी कुछ फिल्म बनानी है। तो ये जो एक्चुअली टाइटल जो सजेशन आया था वो बंसाली सर की तरफ से आया था। जब हम टाइटल ढूंढ रहे थे, इनफैक्ट टाइटल कुछ और था हमने जो पहले रखा था, बंसाली सर ने फिल्म देखी और उन्हें लगा कि यार इसमें ना एक नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं, एक यादों की एक परत है इस पे, और वैसे तो वो उस फिल्म से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन एक जो सोल और एसेंस होती है उस समय का जो एक सादगी होती थी, वो हमने मेंटेन करने की इसमें पूरी कोशिश की है, और वो बंसाली सर को बहुत अच्छी लगी, और उनका सजेशन था कि ये टाइटल रखा जाए, और जो कि फिल्म में पूरी तरह से बैठ जाता है। तो ये बस इतना ही था इसमें, और बाकी आप फिल्म देखेंगी तो आपको शायद और ज्यादा क्लियर हो। और दो दीवाने तो किसी भी शहर में हो सकता है ना, तो चाहे वो हमारी कहानी हो या आपकी। Perfect. Guys, before we go, I want कि वैसे तो हम सब मूवी देखने वाले हैं, बट अगर आप अपनी आवाज में बोल दोगे दोनों तो आई थिंक और ज्यादा दोस्तों को लेकर जाएंगे. So please everyone tell them to watch the movie on 20th Feb. वो कुछ पूछना चाहते हैं भाई, हाँ जी, पूछिए। ये सवाल आपको उनसे पूछना वो चाहिए, खुद नेक्स्ट वाले मैं तो बनने तैयार वाले हूँ। हैं. अरे यार नहीं वो तो मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ, मैं उनके साथ करना चाहता हूँ बहुत समय से, तो मैं तो बिल्कुल ही तैयार हूँ अपनी बाहें ऐसे फैला के, बस वो जब मौका मिले तो बिल्कुल करना चाहूंगा मैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच। हाँ जी। दोनों कौन से शहर से आते हैं? His question is कौन से शहर से आते हैं दोनों? मैं तो बलिया से आता हूँ, यूपी में यूपी. बलिया। मैं धुलिया से आती हूँ, जो एक राइम हो रहा है, राइम हो रहा बलिया है. दुलिया। दुलिया जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, वहां से। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੀਲਾ ਖਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।